पाठ 7। घमंडी कौवा। किसी तालाब में एक हंस दंपति रहता था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा कौवा रोजाना हंस दंपति को पानी में अटखेलियां करते देखता था। तालाब में तरह तरह के जल पक्षी रहते थे। जरा सी आहट पाकर ही वे उड़ जाते थे। आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते थे। कौवा जब भी देखता हंस दंपति को पानी में ही पाता। एक दिन कौवे से रहा न गया। वह समीप जाकर बोला, काऊ काऊ, क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? भाई, जल पक्षी ही समझ लो, हंसनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? कौवे ने अधीरता से पूछा। हंस बोला, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें उड़ना नहीं आता। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। अचानक कौवे को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाली पर बैठकर खाने लगा। हंस दंपति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मग्न हो गए। मछली खाकर कौवा कांव कांव करके मंडराता हुआ उनके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगा। वे उसकी बातें कुछ देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेतुकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कौवा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां से उड़ा और आसमान में तरह तरह की कलाबाजियां दिखाने लगा। कभी पेड़ पर जा बैठता, कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह तरह के करतब दिखाता, कभी उनके ऊपर से सर्र से गुजर जाता, कभी जोर जोर से कांव कांव करता हुआ तेज उड़ता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता जैसे कह रहा हो कि काऊ काऊ, जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम नहीं उड़ सकते। उसकी हर हरकत से मूर्खता और घमंड प्रकट हो रहा था। कौवा मूर्ख और घमंडी तो था ही, वह अपने आप को सबसे चतुर और बुद्धिमान भी समझता था। एक ही तालाब में रहते रहते हंसनी का मन ऊब गया था। एक दिन उसने हंस से कहा, चलो टापू पर चले, वहाँ झील में रंग बिरंगे फूल और कमल खिल गए होंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, कौवे को भी पता चल जाएगा कि हम सचमुच जल पक्षी हैं और उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, चलो उड़ चलते हैं। यह कहकर हंसिनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। हंस भी पीछे पीछे उड़ गया। दोनों धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। कौवा भी उड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, काऊ काऊ, अब मजा आएगा। कौवा तेज गति से उनसे आगे निकल गया। उसे देखकर हंस हंसनी ने अपनी गति धीमी कर ली। कौवा और आगे निकल गया और बोला, शाबाश, थोड़ा और तेज चलो, आओ मेरे बराबर उड़ो। कौवे की ललकार सुनकर हंस दंपति ने थोड़ा ऊंचा उड़कर अपनी गति बढ़ा ली। उनकी तेज गति देखकर कौवे के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अब तो इनके साथ उड़ना बहुत कठिन है, इनके पीछे पीछे उड़ने में ही मेरी भलाई है। उड़ते उड़ते वह थक गया। उसके पंख जवाब देने लगे। वह कभी पंखों को आराम देता तो कभी चोंच खोलकर फेफड़ों में जोर जोर से हवा भरता। वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। थकान के मारे उसकी सांस फूलने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कौवे की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आई, परंतु हंस को कौवे पर तरस आ गया। उसने सोचा, यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा। अब ना तो हमारे साथ टापू पर पहुंच सकता है और ना वापस लौट सकता है। हंस ने कौवे पर दया दिखाते हुए उससे कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा नहीं जा रहा हो तो आकर मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। शेख ही में कुछ नहीं रखा है, बिना बात मारे जाओगे। हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ आएंगे। हंस की बात मान लेने में ही कौवे ने अपनी भलाई समझी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था।
वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठकर तालाब के किनारे पहुंच गया। सिर झुकाकर वह पेड़ पर जा बैठा। हंसनी ने हंसते हुए हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। पाठ 8।